ओम शांति। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, जन्म मृत्यु विवाह बंधन जॉब, ये सब प्रारब्ध ही तो है। देखिए, पहले एक और वीडियो प्रारब्ध के ऊपर बनाया था, ये दूसरा वीडियो है, इसलिए इसको भाग 2 नाम दे रहे हैं। प्रारब्ध भाग 2 आज आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसा विषय है जिस विषय को बना एक साथ इतना लंबा हो जाता है वीडियो के नहीं बना सकते हैं, और इतना लंबा वीडियो फिर आप देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसको 1-2 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पूरा हो सकता, और ये भी कहते हैं कि प्रारब्ध तो इतना खेल है उसका बड़ा कि वो 1-2-3 भाग में भी बांट तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए आज प्रारब्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछला जो वीडियो बनाया था प्रारब्ध के ऊपर, उसमें तमाम लोगों ने क्वेश्चन किया है, और उन प्रश्नों को भी आज शामिल करेंगे, क्योंकि तमाम व्यक्तियों के इतने क्वेश्चन आए हैं और बहुत आते भी रहते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही बता दिए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर कॉल के माध्यम से, कुछ प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना संभव नहीं था कमेंट्स बॉक्स में या फिर कॉल के माध्यम से। उन्होंने ही कहा कि थोड़ा मैं विस्तार से समझाइए और इसको एक वीडियो के माध्यम से समझाइए। तो चलिए आज प्रारब्ध का दूसरा भाग आप सभी के लिए। देखिए, आपको बताया था पिछले भी वीडियो में कि प्रारब्ध का खेल बड़ा निराला होता है, अजब गजब होता है और समय से परे भी है। लोग प्रारंभिक तौर पर प्रारब्ध को तो समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी गहराई में जाते हैं तो चीज़ें समझ से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन किया जाता है तो प्रारब्ध को टुकड़े में बांट दिया जाता है, तो तमाम चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो चीज़ें लोगों की समझ से बाहर हो जाती हैं। और कितने लोगों ने इसी के लिए प्रश्न किए हैं और कॉल पर भी बात किया है, तो इसी के उनको जवाब दिए हैं। तो देखिए, कहा भी जाता है कि पुरुष बलवान नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपियाँ, बोई अर्जुन बोई बाण। कहा जाता है समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपियाँ, बोई अर्जुन बोई बाण। देखिए, समय इतना बलशाली होता है कि जिस अर्जुन के बाणों की वर्षा से आप सभी ने देखा होगा कि पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा जाता है, त्राही त्राही मच जाती है। जहाँ पर महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में वो एक तरफा हो गया, ऐसा दृश्य था कि अर्जुन के बाणों की बौछार से पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा जाता है, कांप जाता है, और पांडवों के पक्ष में जीत निश्चित हो जाती है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब समय बदलता है, जब प्रारब्ध बदलता है, तो कहा जाता है कि पुरुष बलवान नहीं होते हैं, समय बलवान होते हैं। अब समय किसको कहा गया है? प्रारब्ध को। प्रारब्ध ने जब पलटा खाया है तो मामूली भील जो होते हैं, भील का मतलब आप सभी ने देखा होगा, भील जो मामूली जंगल में रहते हैं, और उन लोगों ने अर्जुन को बांध लिया। और अर्जुन को सिर्फ बांधा ही नहीं, अर्जुन ने तमाम कोशिश की कि उसके बाणों की वर्षा से भील लोग परास्त हो जाएं और वो भाग जाएं, लेकिन भीलों के बाणों से और भीलों से अर्जुन परास्त हो गए, और उनके साथ में जो गोपिकाएं चल रही थीं, जिनकी सुरक्षा में अर्जुन चल रहे थे, उनको जो है भीलों ने लूट लिया था, माने कि अपने साथ बंधक बना के चले गए। और अर्जुन ने कहते रहे, अपना परिचय देते रहे कि मैं अर्जुन हूँ, महाभारत वाला अर्जुन हूँ। लेकिन भीलों ने क्या कहा आप जानते हैं? अरे महाभारत वाले अर्जुन तुम कैसे हो सकते हो? और वो अर्जुन तो धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे, और वो अर्जुन जिनके बाणों से पूरी धरती थर्रा जाती थी और महाभारत के युद्ध में पूरा कुरुक्षेत्र ही थर्रा जाता था, तो वो अर्जुन तुम कैसे हो सकते हो? तो इसका मतलब ये होता है कि प्रारब्ध बड़ा ही बलशाली होता है, और प्रारब्ध के बल से कोई बच नहीं सकता है। तो जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं, जितने भी कर्म कर रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, धनवान होना, गरीब होना, नौकरी पाना, नौकरी ना पाना, जॉब मिलना ना मिलना, और असमय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, किसी एक्सीडेंट की वजह से, सुसाइड करने की वजह से, या किसी और दुर्घटना का शिकार होकर के,
अथवा फिर किसी भी स्थिति में जाकर के सब संपन्नता होते हुए और फिर दुख झेलना, बीमारी का होना, संपन्न होते हुए भी, पैसा होते हुए भी कठिनाइयों का सामना करना, रोगग्रस्त होना और समय पर इलाज ना मिल पाना या इलाज मिलने के बावजूद भी, पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसका लाभ ना मिल पाना, ये सब प्रारब्ध का ही खेल होता है। शादी होना, शादी का टूट जाना और शादी का टूट जाना ये भी प्रारब्ध है। और शादी होने के बाद कुछ ही समय में पति या पत्नी की डेथ हो जाना, ये भी प्रारब्ध ही होता है। ऐसे तमाम लोगों के कॉल्स आते रहते हैं। किसी की शादी हुई, 1 महीने या 2 महीने बाद पता चलता है कि पति एक्सपायर हो जाता है। जितना समय था वो भोग लिया है। और शादी का ना होना भी प्रारब्ध है। जोड़ी जब ऊपर से बन करके नहीं आती है तो पूरी उम्र कोई कोई व्यक्ति बिना शादी के ही रह जाते, क्योंकि उनका ऐसा प्रारब्ध नहीं बना। कोई साथ देने वाला नहीं और बिगर जोड़े के कुछ होने वाला नहीं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप नज़र उठा करके देखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ बहुत क्लियर अच्छे से समझ में आएगी और हर चीज़ का जोड़ा आपको समझ में आएगा। दिन है तो रात है, आकाश है तो पाताल है। कहने का अर्थ ये हुआ कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेल हेड तो टेल भी है। पति है तो पत्नी है, हर जगह पर जोड़े होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जोड़ी का होने भी जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं प्रारब्ध के कारण कहीं कहीं किसी के जोड़ी नहीं बन पाती है, किसी के जोड़े नहीं बनते हैं। व्यक्ति कुमार रह जाता है, लड़की कुमारी रह जाती है या शादी नहीं हो पाती है। ऐसे भी बहुत केस आते हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है। कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है और मेहनत करता है, पढ़ाई बहुत अच्छी की है लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती है और पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि कम पढ़ाई में अच्छा होता है और उसके बाद भी उसे नौकरी मिल जाती है। एक प्रारब्ध ही तो है। इसका खेल बड़ा निराला है और इसके खेल को समझना है और इससे बचना है। तो चलिए आगे देखिए, इसमें जो कुछ क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न आए हैं, उनको थोड़ा ले लेते हैं। बहुत ज़रूरी है और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किए हैं और ये एक ही जैसे तमाम क्वेश्चन होते हैं, इसलिए देखो सभी के क्वेश्चन तो नहीं पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा लिखा था, तो उसका शॉर्ट जो सीधा सीधा है वो आपको पढ़ करके बताते हैं और उसका आंसर बताते हैं। एक बहन का प्रश्न आया है कि मेरी एक 8 मंथ की बच्ची थी और अचानक गलती से वो गर्म पदार्थ, उसके ऊपर कोई गर्म पदार्थ गिर गया है उस बच्ची के ऊपर। जो बच्ची थी वो 8 महीने की थी और हमें पता ही नहीं चला और सब कुछ 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूं? ये उसका प्रारब्ध था या मेरा कर्म था? अब उन्होंने पूछा है, एक कितने ऐसा और भी क्वेश्चन आए हैं बहुत, लेकिन सबको नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूछा कि मेरा कर्म था या उसका प्रारब्ध था, क्या था? और ये बहुत दुखी हैं और डिप्रेशन जैसी इनकी स्थिति चल रही थी और वो कहती हैं कि मुझे इसका समाधान चाहिए। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कहाँ कहाँ से अपना हिसाब किताब लेने के लिए और जीव आत्मा शरीर में आती है। आज जब कोई शरीर में जीव आत्मा आती है तो कई जगहों की और कई जन्मों की यात्रा करके वो आत्मा आती है शरीर में जन्म लेने के लिए। और मृत्यु देखिए जीवन की समाप्ति नहीं है, ये बात आपको बार बार कहते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो जीवन की समाप्ति नहीं है और जीवन सतत, इस बात को आप मानिए कि मृत्यु के उस पार भी जीवन होता है। आपकी बेटी जब मृत्यु को प्राप्त हुई है, उसने जब शरीर छोड़ा, किसी भी कारण से शरीर छोड़ा हो या उसके ऊपर गर्म पदार्थ गिरा है, वो गर्म पदार्थ में गिर गई है, जो भी कारण रहा हो, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसके बाद भी फिर उसको नया शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा और दूसरे शरीर में आकर के वो अगली जगह जाके जन्म लेगी। और आपके साथ जितना हिसाब किताब था, जितना भोग था, जितना समय था, उतने समय के लिए वो आपके पास आई और उसने अपना समय पूरा किया और उसके बाद उसको अगली जगह जाना था, उसका भोग पूरा हुआ। यहाँ पर
गीता में भी कहा गया है कि आत्मा सिर्फ वस्त्र बदलती है, जो जीवात्मा होती है वो वस्त्र बदलती है। वस्त्र जब पुराना हो जाता है, अब चाहे वो 2 दिन का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 20 साल, 40 या 100 साल का हो, जब उसका वस्त्र पुराना हो जाता, समय पूरा हो जाता है, उसी समय वो अपना वस्त्र बदल लेती है, जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो वो बेटी भी दूसरा शरीर आपकी धारण कर चुकी है और वो दूसरी जगह जा चुकी है, इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुखी होंगे तो आपकी बेटी भी दुखी होगी, उसके पास वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं और उसका भोग, उसकी यात्रा आपके साथ इतनी ही थी और उसका समय पूरा हो गया। आपका संयोग और उसका संयोग इतना ही था और जितना प्रारब्ध का संयोग था उतना भोग लिया है और जितना हिसाब किताब 8 महीने तक का था तो उसने अपना पूरा किया है और वो अब अपनी नई यात्रा पर निकल चुकी है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि वस्त्र जो पुराना हो जाता है तो उसको बदल लेते हैं। जो आत्मा होती है वो सिर्फ वस्त्र बदलती है। जैसे हम अपना पुराना कपड़ा हो जाता है तो हम अपना कपड़ा चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा का ये शरीर वस्त्र है। जब ये वस्त्र का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा भी उस वस्त्र को चेंज कर लेती है और फिर आत्मा अपना नया चोला ले लेती है, माना दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आप इस बात को अच्छे से समझना, आपको आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। देखिए, कबीर ने भी कहा है कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन न बांधे धीर। कबीर कहते हैं कि प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना है शरीर, शरीर बाद में बनता है, प्रारब्ध पहले बनता है। तो प्रारब्ध जिसका जितना बना है उतने समय के लिए ही उसका शरीर मिलता है। ये राधा देवी का प्रश्न था। अब जो दूसरा एक और प्रश्न आया है वो है प्रीति और गीता, इन दोनों का एक जैसा ही प्रश्न, और भी काफ़ी इसी टाइप के बहुत सारे कमेंट्स और कॉल आए हुए हैं, मैसेज आए हुए हैं। तो आप सभी के लिए एक का ही लेकर के आप सभी को उसमें जवाब मिल जाएगा। प्रीति बहन का कहना है, इनका प्रश्न है, इन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है क्या? और ये प्रश्न तमाम लोगों का है, इसलिए इसको वीडियो के माध्यम से लिया है। तो उन्होंने कहा मौत निश्चित है क्या? सुसाइड डेथ क्या है? जो मर जाता है क्या उसकी मृत्यु निश्चित होती है क्या? कोई उस समय, अगर जिस समय कोई सुसाइड करता है और उस समय पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, उसको अगर रोक लेता है, या एक्सीडेंट होने वाला होता है, कोई आत्महत्या करने वाला होता है, सुसाइड करने वाला होता है, अगर उस समय कोई पहुंच जाता है तो क्या मृत्यु टल सकती थी? या फिर किसी की मृत्यु होती है और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वो समय से हॉस्पिटल तक पहुंच जाते, तो फिर क्या वो रुक जाते, उसकी मृत्यु नहीं होती? और वो कहते हैं कि मेरे परिवार में ऐसी घटना हुई है, इसके कारण बहुत टेंशन है और मेरा संशय आप दूर कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फैमिली में से जिसकी डेथ हुई है वो बहुत पुण्यात्मा थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, बहुत पुण्य कर्म करते थे, भक्ति दान पुण्य उन्होंने खूब किया है, और फिर भी उनके साथ अल्प आयु में ही ऐसा क्यों हुआ है? क्या मरना उनका जन्म से पहले हुआ था? तो देखिए, आप सभी को बता दें कि आयु, कर्म, धन, ज्ञान और मृत्यु, ये 5 चीज़ें जो होती हैं, जब कोई बालक यानी कि मनुष्य आत्मा जैसे ही गर्भ में जाती है, जब वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ में ही उसके साथ ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? आयु, कर्म, ज्ञान, धन और मृत्यु, ये 5 चीज़ें पहले ही लिख दी जाती हैं। जो भी मनुष्य आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है पहले ही उसके साथ निर्धारित कर दिया जाता है। तो आप जिनका ये प्रश्न रहे हुए हैं, जिन्होंने भी उनके घर में किसी ने सुसाइड किया है या किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, आप अगर कोई कष्ट झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, पीड़ा है, दर्द है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आप इस दर्द और पीड़ा से बाहर निकल आइए। उसका कारण कोई और नहीं है, परिवार या कुटुंब परिवार वाले भी नहीं हैं, और कोई साथी सहयोगी भी उसका कारण नहीं है। जिसका जितना प्रारब्ध था उतना उसने भोग किया और उसके बाद उस आत्मा ने सुसाइड किया है। इतना ही समय उसके प्रारब्ध में लिखा गया था, यही समय था, उसको कोई नहीं बचा पाता। अब कई लोगों का यहाँ ये भी क्वेश्चन आया
है कि क्या सुसाइड करना भी निश्चित होता है, किस कर्म के कारण सुसाइड करते हैं, तो ये भी निश्चित होता है। पूर्व जन्म में उस क्या निश्चित होता है, किस कारण से, कि पूर्व जन्म में किसी न किसी कारण बस उस के कारण किसी ने सुसाइड किया होगा, कोई ऐसा कर्म इन्होंने किया होगा कि जिसके वजह से सामने वाले ने सुसाइड किया है। किसी न किसी व्यक्ति ने कोई ऐसे इनके कर्म रहे होंगे, या किसी को डराया धमकाया, कुछ भी रहा हो, तो उसके कारण फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर फिर वही प्रारब्ध इनका बन गया, तो इनको भी ऐसा सुसाइड के कारण ही इनकी मौत होती है। ये भी माना एक समय निश्चित होता है। अब जो प्रश्न करते हैं कि क्या कोई वहाँ पहुँच जाता तो क्या बच जाते, जब सुसाइड करने के टाइम पर वहाँ पहुँच जाते अगर, तो देखिए वहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा है कि उनको सुसाइड करना है और वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता था। और जब प्रारब्ध में लिख दिया गया कि सुसाइड करना है तो वहाँ कोई पहुँचेगा ही नहीं, और पहुँचेगा तब ना, जब पहुंच पाएगा तब तो देखा जाएगा कि बचेगा या नहीं बचेगा। तो प्रारब्ध जो होता है वो एक एक कड़ी को जोड़ करके चलता है, और ये जब रचना रची जाती है कि किस समय पर डेथ होनी है, किस समय सुसाइड करना है, तो उस समय की रचना के पहले के उसने रचना रच दी कि वहाँ किसी को पहुँचना ही नहीं है। तो इसका उत्तर यही होता है। और देखिए जो कहते हैं कि जो वो तो जो चले गए हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, बाकी और हमारे ही परिवार में और हम देख रहे हैं उन लोगों को आसपास से, वो तो बहुत नीच कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा भी लोगों ने किए हैं। तो लोग कहते हैं इन्होंने तो बहुत पुण्य किए थे, भक्ति की थी, ईश्वर की भक्ति करते थे, दान भी करते थे। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो भी दान भक्ति या पुण्य कर्म हैं जो उन्होंने किया वो उनके साथ गया, वो उस आत्मा के साथ गए हैं, और हर आत्मा का कर्म उसके साथ ही जाता है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, उसके साथ ही जाता है। आपका कर्म आपका साथ जाएगा, उनका कर्म उनके साथ रहता है। तो नए शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो वो अपने कर्म के साथ प्रकट होती है, वही प्रारब्ध बन करके प्रकट होगा। तो जो भी उन्होंने यहाँ पर दान पुण्य धर्म अनुष्ठान जो भी किया है वो क्षीण नहीं होगा, वो प्रबल होकर के पुण्य आत्मा के रूप में उनको अगले जन्म में काम में आएगा, साथ देगा। तो जिनकी भी डेथ हुई है और उनका पुराना कर्म था उसका पूरा हो गया है, अब वो पुण्यात्मा है, वो पुण्यात्मा बन करके अब वो अगली जगह जा रही है, और जो पुराना कर्म था वो काट लिया है, उनका समाप्त हो गया है। जो भोग उनको भोगना था वो भोग भोग करके वो नए जन्म की तरफ बढ़े हैं। अब वो उनका पुनर्जन्म होगा और नया उनको जो जन्म मिलेगा, तो यहाँ जो पुण्य कर्म किए हैं तो वो पुण्य आत्मा के साथ, अच्छे कर्मों के साथ उसको पवित्र आत्मा का अच्छा जन्म मिलेगा। जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, भक्ति भावना होती है, पुण्य कर्म होते हैं, तो वो अगला जन्म उनका श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए आप दुखी ना हो, उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी है। दूसरा इसी के साथ जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बहन का क्वेश्चन आया है कि उसकी शादी 20 फरवरी को हुई थी, 20 फरवरी को उसकी शादी हुई थी और 10 मार्च को उसके पति का किसी दुर्घटना में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो वो कहती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और तमाम लोग कहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मेरे से शादी नहीं होती तो शायद उनकी डेथ नहीं होती, ऐसा लोग बोलते हैं और अशुभ अशुभ मेरे लिए बोलते हैं। तो देखिए आपका लगभग जो क्वेश्चन है वो इसी में आपका भी आंसर आ गया है। तो पहले ही बताया है कि मृत्यु का समय निश्चित होता है, आपके साथ शादी होती या नहीं होती। आपके साथ तो शादी होनी ही थी क्योंकि आपका प्रारब्ध बना था, इतने ही 20 दिन के लिए ही आपको उनके साथ आना था। ये आपका हिसाब किताब प्रारब्ध बना हुआ था किसी जन्म का, और 20 दिन के लिए ही आपको उनकी पत्नी बन करके आना था, और उनकी मृत्यु निश्चित थी, उनकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए उनका समय पूरा हो गया और आपको इस कड़ी में मिलना था, साथ जुड़ना था उनकी कड़ी में 20 दिन के लिए। इसलिए आप आए और वो अपना अपना हिसाब किताब लेकर के चली गई है। और जो आप कह रहे हैं कि जहां वो जाने वाले थे अगर उस दिन नहीं जाते तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है, उनको जाना ही था उस दिन, वहां जाते, क्योंकि मृत्यु जहां जिसकी होनी होती है और प्रारब्ध के अनुसार उसी समय पर व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है जहां उसकी मृत्यु होती है।
और एक और अगला प्रश्न आया है, एक सीमा करके कोई है बहन, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, और मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे शादी करना पड़े। तो देखिए, आपको भी बता दें कि सीमा जी कि देखिए, शादी अगर आपके प्रारब्ध में है तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो तो होकर के ही रहेगा अगर आपका कोई जोड़ा पहले से बन कर के तैयार है। जैसे पहले आपको एक और वीडियो दिया था, बनाया था एक और वीडियो, आपने अगर देखा हो, उसमें बताया था कि जोड़ी जो होते हैं वो ऊपर से बन कर के आते हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट किए थे लोगों ने। तो ऊपर से जोड़ी बन करके कैसे आते हैं कि जब आपने जन्म लिया है तो उसके पहले ही आपका पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार प्रारब्ध बना और उसी के अनुसार आपका जोड़ा बना दिया जाता है कि किसके साथ आपका संयोग होगा, किसके साथ आपकी शादी होगी, किसके साथ आपका विवाह होगा। तो शादी विवाह का सब जोड़ा पहले ही से तय है। अगर जोड़ा आपका पहले से तय है तो आप उस जोड़े को ना चाहते हुए भी आपका संन्यास मन से खत्म हो जाएगा, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी और आपको शादी करना पड़ेगी, और प्रारब्ध के चलते ऑटोमेटिक आपकी इच्छा हो जाएगी और आपकी इच्छा शादी की तरफ चली जाएगी और आपकी शादी हो जाएगी और आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप अपना कर्म करें और इस बात पर ध्यान ना दें कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे विवाह के बंधन में नहीं बंधना है। आप अपना कर्म करते रहें और जो भी आपके प्रारब्ध में लिखा होगा, जिसकी होना है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, और जिसके साथ होना उसी के साथ होगी, और जिस समय होना है उसी समय पर होगी। और एक और क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आया है, बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या किसी की झूठी कसम खाने से किसी की मृत्यु हो जाती है। और मैंने बार बार कसम खाई है, झूठी कसम खाई है, और मैं किसी के दबाव में आकर के, कोई व्यक्ति था उसके दबाव में आकर के मुझे झूठी कसम खानी पड़ती थी, और मैंने अपने पिता की बहुत झूठी कसम खाई है। मैंने ऐसा बार बार बोला है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे पिता की मृत्यु हो जाए, मेरे पिता की मौत हो जाए, और आगे चल कर के फिर मेरे पिताजी को कोई बीमारी हो जाती है, काफ़ी इलाज करवाते हैं और इलाज के बाद फिर पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और जब से मृत्यु हुई है तब से मुझे यही लगता है कि मेरे कारण मेरी माँ की मृत्यु हुई है, मेरे पिता की मृत्यु हुई है, क्योंकि मैंने अपने पिता की बहुत बार झूठी कसम खाई है। तो क्या उस झूठी कसम की वजह से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, और इसके कारण मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो देखिए, आपको बता दें कि देखिए, पहले ही बता चुके हैं कि मृत्यु प्रारब्ध होती है, और जिसकी जड़ जिस क्षण जिस समय मृत्यु होनी होगी उसी समय होगी, उसको कोई टाल नहीं पाएगा। और झूठी कसम के जिम्मेवार आप हैं, जिसने झूठी कसम खाई है कसम के जिम्मेवार वो हैं। मतलब आपने झूठी कसम खाई है तो जो करता है उसी के ऊपर उसका असर पड़ता है, जो करेगा सो पाएगा। आपके पिता के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपका कर्म है। जो आपने झूठी कसम खाई है तो वो कर्म आपके साथ है, और आपकी झूठी कसम से आपके पिता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, इसका उससे कोई तालमेल नहीं है। तो आपका जो भाव है, जो आपने शब्द बोले हैं, तो आपकी कसम खाने से मृत्यु नहीं हुई है। और ऐसे अगर किसी की कसम खाने से मृत्यु होती तो आज दुनिया में कितने लोग कसम खा रहे हैं, झूठी कसमें खा रहे हैं। तो आपके झूठे शब्दों से मृत्यु नहीं हुई है, और ये संशय आप अपने अंदर से मिटा दें, ये आपके मन का संशय है। अगर किसी की झूठी कसम से किसी की मृत्यु होती कोई मृत्यु को प्राप्त होता तो आज दुनिया में तो तमाम लोग झूठी कसमें खा रहे हों, फिर तो जिसका जो दुश्मन होता उसकी झूठी कसम रोज ही खा जाते और कितने लोगों को आज मरवा देते। तो आपसे कहना चाहेंगे कि आपके माइंड में किसी भी कोने में अगर ये बैठ गया है कि हमारी झूठी कसम से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए, इसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। और आपके पिता की मृत्यु सुनिश्चित थी, और जिस क्षण सुनिश्चित थी और उसी समय उनकी मृत्यु हुई है। प्रारब्ध का भोग जितना उनका था वो भोगा है, अच्छा या बुरा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है और उसके बाद वो अपने नए शरीर में जा चुके हैं।
लेकिन एक चीज़ यहाँ बता देते हैं कि किसी को भी ऐसी झूठी कसम खाना नहीं चाहिए। सामने वाले के ऊपर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपके कर्म ही ऐसे बन जाते हैं जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके ये हमेशा याद रखना कि ना तो हमें झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपना ही कर्म ऐसा कर लेते हैं और उसका फल फिर हमें भोगना पड़ता है। तो ठीक है, आप सभी को इस बात को इस समझ में आया होगा। अगर और भी किसी को कोई संशय है तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।